आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि क्योंकि पिछले 3 साल से हम तीसरे साल में दाखिल हो चुके हैं, कोरोना का पीछा छूट नहीं रहा है, नए नए वेरिएंट का हम सामना कर रहे हैं। हर दिन ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं कि आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन कैसे एहतियात की जाए, क्या कुछ किया जाए, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर है। इसके लिए हम खासकर डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और ऐसे डॉक्टर्स जिनकी इन 3 सालों में उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो आपके लिए खासकर हमारे शो पर आकर आपको बेहतरीन मशवरे देते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके अपनों के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको आज की जानकारी दे दूं कि मुल्क में आज कोरोना के इतवार के मुकाबले में मामले कम आए हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदद शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए। ये इतवार के मुकाबले 13,113 कम मामले हैं, जबकि इसी अरसे में 1,51,740 अफराद शिफायाब हुए और आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 385 मरीजों की मौत हुई है। तो मुल्क में कोरोना के फाल मामले 16,56,000 यानी एक्टिव मामले 341 हैं, 56,341। ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209 हो गए हैं। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीका अहम हथियार है, तो ये सबको जान लेने की जरूरत है। अब अंदाजा लगाइए, 15 से 18 साल के बच्चों को भी अब टीके दिए जा रहे हैं। बूस्टर डोज की तरफ हम आ चुके हैं, बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिनके डोज 1 या 2 नहीं लगाए गए हैं, अब उन्हें कितना सतर्क, कितना होशियार होने की ज़रूरत है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आज इसी पूरे मामले पर कि इस वक्त मुल्क की क्या हालत है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वाले मामले भी कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा मामला है और मौजूदा जो मौसम है, जिस तरह से मौसम की तब्दीली है, उसकी मार भी हम झेल रहे हैं। ओमिक्रॉन साथ में है, अगर डेल्टा इतना ख़तरनाक, इसका तजुर्बा पूरे मुल्क को हो चुका है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान, जैसा कि मैंने पहले शुरू में आपने कहा कि डॉक्टर नरेश चावला हैं, जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। नरेश चावला जी शुरू से हमारे इस शो में हाजिर होते रहे और आप लोगों की सेहत को लेकर वो फिक्र जाहिर करते रहे, मशवरे देते रहे। चावला साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम, खैर मकदम है सर। और परवेज भट्ट रिपोर्टर हैं जो कि श्रीनगर से जुड़ेंगे। श्रीनगर में इस वक्त पूरे कश्मीर में क्या हालात है उसकी जानकारी देंगे। और साथ ही मुंबई से हमारे साथ वसीम अंसारी भी जुड़ चुके हैं। तीनों का इस्तकबाल है। डॉक्टर नरेश चावला जी, आज की इस स्थिति में जिस तरह से मामले आंख मुचोली खेल रहे हैं, अचानक जिस तेजी से ये मामले बढ़े हैं, क्या दर्शाता है, कितना सतर्क अभी रहने की हमें जरूरत है? जब से पहला केस 1 दिसंबर को ओमाइक्रॉन नए वाले वेरिएंट का आया था, तब से आज से 2 दिन पहले तक लगातार मामले बढ़ ही रहे थे। अगर मैं हिंदुस्तान पूरे को और इंडिया को एक सैंपल मानूं, या दिल्ली को जहां की मैं प्रैक्टिस करता हूं, नॉर्थ दिल्ली में, उसको सैंपल मानूं, तो दोनों में डिक्लाइन आया है। इस डिक्लाइन के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि एक्चुअली ही बीमारी थोड़ी डिक्लाइन पे है, और दूसरा, जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग बाग ज्यादातर आजकल किट्स से टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम RT-PCR टेस्ट करवाएंगे तो हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। घर में 5-6 केस हो गए तो वो सेंटर बन जाएगा और अननेसेसरी बदनामी होगी। तो मेरे विचार में जो किट्स वाला टेस्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं ऐसे कई परिवार जानता हूं जिसमें 8/8 लोग बीमार हैं और एक टेस्ट करवा लेता है और बाकी 7 टेस्ट करवाते ही नहीं है, चाहे वो खर्चे के लिए मान लो, और चाहे वो उनको लगता है कि डर लगता है कि हमारे घर में कैंप ना बन जाए। और इसलिए मैं इतना कहूंगा कि इसका एग्जैक्ट जायजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मैं दिल्ली में जानता हूं, क्योंकि केसेस कहीं ज्यादा हैं। हालांकि जिलानी जी, ये बात मैं दोहराऊंगा दोबारा कि समहाउ जो ये नया वाला कोरोना वेरिएंट है, ओमाइक्रॉन, इसको काफी माइल्ड माना जा रहा है। इसके सिम्टम बहुत तेजी से ठीक होते हैं। तो आज की तारीख में, चूंकि हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है बल्कि एहतियात करना है, तो आज भी हमारी स्टेटमेंट वही की वही रहेगी
ठीक है, आपने घर में टेस्ट कर लिया, आप घर में टेस्ट करके एटलीस्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कीजिएगा। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट कोरोना या कोविड-19 इज ए नोटिफाइबल डिसीज अंडर द पेंडेमिक एक्ट। तो उस हिसाब से तो एवरीबॉडी शुड रिपोर्ट। लोग बाग शायद प्रिकॉशंस नहीं लेना चाहते या चुपचाप घर बैठना चाहते हैं, तो उससे इस किट नामक चीज से जो कि लाखों के भाव बिक रही है इस टाइम ऑल अक्रॉस इंडिया, कम से कम 4-5 कंपनियां बना रही हैं, तो किट से टेस्ट करना जो नहीं है, लेकिन किट से टेस्ट करके पॉजिटिव पाने के बाद म्युनिसिपल अथॉरिटी को इन्फॉर्म ना करना ये जुर्म है जी। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से मैं जो अपने पर्सनल लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं इनका RT-PCR टेस्ट ही हो, और लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों के बारे में वाकिफ रखता हूं जो किट से टेस्ट कर लेते हैं और चुपचाप उसको या तो लापरवाही, तो टोटल लापरवाही कर रहे होते हैं या चुपचाप घर बैठ जाते हैं। तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा दैट कोविड-19 इज ए नोटिफाइबल डिसीज अंडर द पेंडेमिक एक्ट। उस हिसाब से ये कानूनी अपराध है अगर आप गवर्नमेंट सरकार को नहीं बताते हैं जी। और चूंकि इससे पॉलिटिकल पार्टीज का और सरकारों का भी मकसद हल होता है कि उनको लगता है केस कम हो रहे हैं, तो एक कहते हैं ना गुडी वाली वो काम चल रहा है, लेकिन उससे हमें पूरी बीमारी का ज्ञान नहीं पता चल रहा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो किसी भी दूसरी बीमारी से प्रभावित हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं या HIV वाले पेशेंट हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या कोई एंड ऑर्गन डिसीज, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, फेलियर के पेशेंट्स हैं, ये सब आज भी खतरे में चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना इज ओवर। बिल्कुल, कोरोना शायद थोड़ा डिक्लाइन हो गया हो, चाहे वो कम टेस्टिंग की वजह से है, चाहे वो एक्चुअली कम हुआ है, तो अभी हमारे कुछ हफ्ते एहतियात के हैं, तो हमें इस चीज को बाखूबी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, अभी जिस तादाद से जो आपने बताया कि 1 दिसंबर के बाद जिस तरह से केसेस बढ़े हैं और लगातार जिस तेजी से बढ़े हैं, तो ये ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा 19-20 के हिसाब से चलते रहेंगे, लेकिन अभी रफ्तार तो पकड़ा हुआ है कोरोना, भले ही उसके जो है असरात कम हो, आप कम उसमें बीमार होते हो। हमारे साथ परवेज भट्ट रिपोर्टर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर, वो पूरी तफसील हमको बताएंगे। परवेज भट्ट, कश्मीर में जिस तरह से एक तो मौसम की मार लोग झेल रहे हैं, बर्फबारी हो रही है जगह जगहों पर, लोग घरों में कैद हो ही गए हैं। कोरोना ने तो पहले बंद किया था, अब मौसम ने बंद किया है, लेकिन कोरोना केसेस को लेकर किस तरह से वहां पर तिब्बी मरकज काम कर रहे हैं, लोग अगर घरों में हैं बीमार तो कैसे उन तक पहुंचाई जा रही है टीम को, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है कोरोना को लेकर? जी जिलानी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल जो यहाँ पे मुस्बत केस आए थे वो तकरीबन 3500 के करीब यहाँ पे केसेस आए थे, जिसमें 2200 से ज्यादा केस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से ही आए हैं और 600 से जायद केस जो हैं श्रीनगर से ही आए हैं, यानी कि श्रीनगर टॉप कर रहा है यहाँ पे कोविड केसेस में। यहाँ अगर हम इंतजामात के हवाले से बात करें तो जो ये बढ़ते केसेस हैं लगातार, तो इनके चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है यहाँ पे, उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का यहाँ पे फैसला किया था और सैटरडे और संडे को यहाँ पे मुकम्मल बंद रहा, यहाँ पे दुकानें भी बंद रहे और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। ताहम आज एक बार फिर से यहाँ पे जो मामूलाती जिंदगी है वो पटरी पे वापस एक बार फिर से आई। ताहम हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखा कि वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी देखने में आया, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या बाकी जगह पे हो जो बिजी मार्केट्स हैं, वहां पे हमने देखा कि गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो नहीं होती हैं। हमने अक्सर देखा है कि मास्क लोग पहनते हैं तो वो आधे पे ही मास्क पहना होता है और बाकी जो जिस तरह से मास्क पहनने का तरीका है उस तरह से मास्क नहीं पहना जाता है। बिल्कुल। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे टेस्टिंग के हवाले से, जो टेस्टिंग का यहाँ पे मेन इशू है, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि आपने श्रीनगर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने लोगों के चलने फिरने पे रोक लगा दी, लेकिन जो बाहर से सयाह आ रहे हैं इस टाइम, खासतौर अगर हम बाय रोड की बात करें, वो बाहर से इन्फेक्टेड यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल नहीं हो रही है। कोई टेस्टिंग यहाँ पे हमने, अगर हम हाईवे का देखें वहां पे कोई टेस्टिंग नहीं होती है, वहां से सयाह अच्छी तरह से यहाँ
पे आते हैं और कोई पता नहीं चलता है कि उनमें से कौन कोविड मुस्बत है और कौन कोविड नेगेटिव है। दूसरी ओर अगर हम एयरपोर्ट के हवाले से बात करें तो एयरपोर्ट से भी न सिर्फ सयाह बल्कि जो मुकामी बाशिंदे यहाँ के बाहर गए हुए हैं और बाहर से वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं, वो भी उनमें भी काफी इन्फेक्शन पाया जा रहा है और ट्रेवलर्स की काफी एक लंबी लिस्ट है जो रोजाना यहाँ पे मुस्बत आती है। हम देखा यह गया है कि प्रॉपर टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद उनका क्वारंटाइन सिस्टम जो पहले हुआ करता था वैसा सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है जी। कुल मिला के देखें तो जो टेस्टिंग यहाँ पे होनी थी, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, टेस्टिंग यहाँ पे जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो काफी कम रिपोर्टिंग हो रही है केसेस की, लेकिन जो कोविड जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ज्यादा हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि घरों में काफी सारे पेशेंट्स हैं जो अपना इलाज खुद ही घरों में करा रहे हैं और आइसोलेट होकर बैठे हैं। ऐसे काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको सिम्टम्स भी हैं लेकिन वो टेस्ट कराने से गुरेज करते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं और वो बाकी लोगों के लिए जो है खतरा बन के वो मार्केट्स में भी घूम रहे होते हैं या ऑफिस में भी जाते हैं या सरकारी दफातर में भी जाते हैं। इकदामात यहाँ पे उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अगर हम बंदोबस्त के हवाले से बात करें तो बंदोबस्त अभी वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जिलानी की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो काफी फ्रेजाइल है, वो उतना हैवी नहीं है कि एक बड़ी वेव अगर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए उतना यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जरूरी है, ऐसे में जरूरी बनता है कि एहतियात ही लोग बरतें, मास्क पहने और तभी घरों से निकले जब जरूरी हो। और सरकार ने जो कुछ कहा या कर रही है उसमें क्योंकि जितनी तादाद दे सकती है सरकार इंतजामिया वो दे रही है, अगर कहीं कम है तो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की हो जाती है। वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़े मुंबई से। वसीम, महाराष्ट्र सुर्खियों में हमेशा रहा है, मुंबई हॉटस्पॉट बन रहा है, ऐसी चीजें सामने आ रही थी, इस आज की क्या सूरत हाल है महाराष्ट्र की? वसीम। वो फिलहाल मुंबई के लिए तो राहत देने वाले कह सकते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं है, क्योंकि अब भी 40,000 से जो ज़्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में वो सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने मुंबई का आंकड़ा देखा है 10,000 के नीचे आया, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 10,000 होना भी एक अपने आप में बड़ी नंबर्स है। तो जहाँ तक इंतजाम की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। सीएम उद्धव ठाकरे लगातार जो टास्क फोर्स है उनके साथ चर्चा करते रहते हैं। हर दिन सुबह वो जायज़ा लेते हैं कि किन इलाकों में, खास करके मुंबई में किस तरह से कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं या फिर ओमिक्रॉन के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की भी संख्या मुंबई में काफ़ी बड़ी है और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक 1700 से भी ज़्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में दिखाई देने लगे हैं। जहाँ तक सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी को आदेश दे के रखे हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में। मुंबई ही छोड़ के अगर हम पूना की बात करते हैं, नागपुर, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, इन इलाकों में भी जिस तरह से लगातार पेशेंट्स आगे आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनके जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर चिंता का विषय जरूर बना है। सरकार इस बात को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है कि फिलहाल जो एडमिट करने के जो प्रोसेस है अस्पतालों में भर्ती होने का, उसमें संख्या में काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से अब तक दिक्कतें नहीं आ रही है। जो एक टारगेट ऑक्सीजन को लेकर है कि अगर आईसीयू में लोग एडमिट होते हैं या फिर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है तो एक टारगेट सेट करके रखा है। अब तक 800 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है रोज़ाना खपत होती है, उसमें बहुत ही कमी आई है। ये 700 का अगर ऊपर पावर होता है तो हो सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में दिक्कतें बढ़ सके और बड़े कानूनी कदम उठाने पड़ सकते हैं सरकार की तरफ से। फिलहाल तो यहाँ पे कई तरह के कानून लागू भी किए गए हैं, लोगों पे पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं, नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पे लागू किया गया, वीकेंड में भी लोगों को खास करके पर्यटन स्थल पर जाने की मनाही है ताकि किसी भी तरीके से जो नंबर से कम हो। लेकिन अब भी हमने देखा है मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है और खास करके जिस तरह से अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने किट की बात करी, इस किट को लेकर मुंबई महानगर पालिका भी काफ़ी परेशान नजर आ रही, क्योंकि जब कोई टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद जब उसकी जानकारी मुंबई महानगर पालिका को नहीं होती है तो ये दिक्कतें बढ़ सकती है। तो अब इस बात को लेकर भी मांग उठने लगी है कि जो किट की टेस्टिंग है उससे रोक दी जाए, या फिर मेडिकल से अगर किट जाता है तो किसके पास जा रहा है उसकी जानकारी दी जाए ताकि किसी तरीके से उन्हें ट्रैक किया जा सके। क्योंकि मुंबई में अगर बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो वहाँ तंग गलियाँ भी हैं जहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो टेस्ट करने के नाम से घबराते हैं और भागते हुए नजर आते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर वैक्सीन को लेकर काफ़ी जागरूकता दिखाई दी है, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे। अब तक 14,38,000 से भी 38 लाख से भी ज़्यादा लोगों, 14 करोड़ 38 लाख
से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। फर्स्ट डोज काफ़ी कुछ देखने को मिला, बढ़ते हुए नंबर्स देखने को मिले, तो सेकंड डोज में कहीं ना कहीं कमी नजर आई। अब भी ऐसे 90 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने सेकंड वैक्सीन की डोज नहीं ली है, और सभी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे लड़ा जा सकता है, क्योंकि अब तक इसके लिए पूरी तरीके से कोई मेडिसिन नहीं है, तो वैक्सीन लेकर आप बच सकते हैं। सेकंड डोज की बात हो या फिर 15 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीन देने की बात हो, हर तरह की पहल की जा रही है। कमियां साफ तौर लोगों में दिखाई दे रही है। मुंबई जैसे इलाके में लगातार कई तरह के कानूनी तहकीकात भी रखे गए, इसके बावजूद भी लोग इसे कहीं ना कहीं अनदेखी करते हुए नजर आते हैं, और अपने इसी अनदेखी में वो कई बार वो नंबर्स बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी मुसीबत साथ लेके आते हैं। नियमों की अनदेखी सबसे बड़ी परेशानी बनी है, लेकिन जो लोग जिस तरह से अनदेखी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ये कह दिया था कि घर में जो बुजुर्ग लोग हैं और दूसरी कई बीमारियों से जो है वो जूझ रहे हैं, अनदेखी करने वाले लोग ऐसे लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ने शुरू में क्लियर कर दिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे दोनों रिपोर्टर्स ने कहा कि शहरों में ये मामले बढ़ रहे हैं, शहरों में लापरवाही ज़्यादा हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि जैसा कि ओमिक्रॉन को लेकर कहा गया कि माइल्ड सिम्टम है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे, खतरे की बात नहीं है, कहीं ये चीज़ लोगों को बेफिक्र तो नहीं कर रही है, लेकिन साथ में वो दूसरों को बीमार कर रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं? देखिए जिलानी जी, मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि आप जैसी कई चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि हम ये भूलना नहीं चाहिए, जो लोग 2-2.5 साल से भुगत रहे हैं। दिसंबर में पहली आवाज़ 2019 में आवाज़ आना शुरू हुई थी चाइना से, और मार्च में तो आप जानते हैं कि हमारे देश में फर्स्ट वेव पूरी तरह पकड़ कर चुकी थी। तो 2 साल से लोग बाग का मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। लोग बाग बहुत दुखी हैं, भाई ये कब खत्म होगा। तो कई बार हमने भी कोशिश की है कि लोग बाग को समझाया जाए कि शायद जो ये तीसरी वेव है, शायद ये आखिरी वेव हो सकती है, लेकिन उसको आखिरी कहने से पहले ये भी हम साथ में कहेंगे कि इस कोरोना शैली को अपना लीजिएगा, क्योंकि पेंडेमिक चाहे ही खत्म हो जाएगा। कोरोना जैसे हमारे देश में आप पहले से जानते हैं कि फ्लू या जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, वो पहले छुटपुट होता रहता था ऑल अक्रॉस इंडिया। तो अब लगता है कि अब वो जो फ्लू है उसको कोरोना रिप्लेस कर देगा, ये एंडेमिक बन जाएगा, यानी कि छुटपुट के सोते रहेंगे। लेकिन वो स्थिति तो बात की है, जो आज की स्थिति है, जिसके लिए आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रैलीज बंद करवा दी हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आधे से ज्यादा प्रदेशों में इवनिंग वीकेंड लॉकडाउन हैं, दिल्ली और एनसीआर में भी वीकडॉन लॉकडाउन हैं। तो दैट मीन्स कि ये सब तो तब हाल है जबकि हम ये सब कर रहे हैं। इसके बाद मत भूलिए कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी आगे जा चुका है, और आज मुझे पता चला है कि हमारी 70% एडल्ट आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। जी। और 90% को, टोटल 90% को 1 डोज लग चुकी है। तो उसके बाद जो हमारा ये बूस्टर डोज शुरू हो गया है, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट किया है, और 15 और 18 साल के बच्चों को हमने 3 जनवरी से स्टार्ट किया है। तो उसमें भी मैं देखा हूं हमारा देश काफी आगे जा चुका है। यानी कि जो हम ये कहेंगे, यानी कि वायरस कमजोर है, यानी कि हमने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है। और जिलानी जी, मैं आपको ये बात और बता दूं कि जितने भी हॉस्पिटल एडमिशंस आज की तारीख में हो रहे हैं, हालांकि वो बहुत कम हो रहे हैं, कम का मतलब कि हम समझते हैं कि हमारी 10% कैपेसिटी हॉस्पिटल भरे हुए हैं, अब 90% हमारे बेड्स खाली हैं। बहुत ही खुशी की खबर है, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ने हमें फायदा पहुंचाया है। लोग बाग को हमने हमेशा एजुकेट किया है, प्रिंट मीडिया से भी, विजुअल मीडिया से भी, उसका भी असर आया है। और प्लस वैक्सीनेशन इतना अच्छा हो चुका है कि अब तो हम समझते हैं कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी आने वाली है। तो मैं आम आवाम को अपील करूंगा, शायद ये आखिरी दौर है जो एक आधा महीना या तो एक आधा 1.5 महीना चलेगा, उसके बाद शायद अच्छी खासी शांति आ जाएगी। चलिए, तो तब तक कोई और लोग हताश ना हो। हम कहेंगे कि लोग बाग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो जरूर करें। बिल्कुल आपकी नेक ख्वाहिशात, हम यही चाहते हैं कि देश से ये बहुत जल्द खत्म हो जाए। परवेज भट्ट, जैसा कि आपने कहा कि श्रीनगर जो है वो सरफहरिस्त रह रहा है, और हालांकि कई पाबंदियां सरकार ने वहां लागू की है। एक चीज़ ये, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वैक्सीन सबसे अहम है इस वक्त, बचाव का अहम रास्ता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 10% लोग जो भर्ती हो रहे हैं वो ऐसे लोग हैं
जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, डोज नहीं ली है। तो वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त कश्मीर में क्या सूरत हाल है, और जहां लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तिब्बी मराकज़ के कई मसाइल अक्सर खबरों में आप खुद बताते रहे हैं, तो इंतज़ामिया इन चीज़ों के लिए क्या कर रहा है कि लोग तिब्बी मरकज़ पहुंचे, या ये नुमाइंदे, तिब्बी नुमाइंदे खुद लोगों के घरों तक पहुंचे जो जिनके यहाँ रास्तों का मसला है? तो वहाँ क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? परवेज। जी जिलानी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट है यहाँ पे उनकी काफी सारी कोशिश रही वैक्सीनेशन के हवाले यहाँ से काफी कामयाब भी जो पहला फेज भी रहा वैक्सीनेशन का, फिर दूसरा फेज भी रहा, और अब जो 15+ जो बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है या फिर बूस्टर डोज दिया जा रहा है 60+ जो बुजुर्ग हैं उनको दिया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन के ड्राइव के हवाले से अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रही है। इवन जो फार फ्लंग एरियाज है यहाँ पे जो विंटर्स में बर्फबारी की वजह से कट जाते हैं जो एरिया, वहां पे भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमने उनको पैदल जाते हुए देखा है। वहां पे दूर दराज इलाकों में वहां पे वो जो बुजुर्ग हैं वहां पे उनको बूस्टर डोज दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के हवाले से प्रॉब्लम यहाँ पे उतनी खास नहीं है, लेकिन जो टेस्टिंग के हवाले से है, टेस्टिंग के हवाले से यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स है। हमने हाल ही यहाँ से रिपोर्ट किया कि टेस्टिंग में भी काफी सारी कोताहियां बरती जा रही हैं। काफी सारे लोगों के बिना टेस्ट किए ही उनके नेगेटिव रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा जो बूस्टर डोज लगने की बात है, तो बूस्टर डोज जो अभी 60+ एज और कोमॉर्बिडिटीज जिनको है उनको दिया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि बूस्टर डोज 40+ भी जो है कैटेगरी जो एज ग्रुप आता है उनको भी बूस्टर डोज दिया जाता है, क्योंकि 40+ ही जो लोग हैं वो ज्यादातर बाहर रहते हैं और ज्यादातर रिस्क के कैटेगरी में वो आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मरकजी सरकार, परवेज आपने कहा था कि जो सैयाह वहां पहुंच रहे हैं, जो सैयाह वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए सरकार ने फिर क्या कुछ किया है? क्योंकि अगर बाहर से कोई मुतासिर शख्स आकर मकामी लोगों को मुतासिर करता है तो फिर ये आपके लिए तो और अजाब हो जाएगा। तो क्या इस पर क्या कुछ सोचा गया है? बिल्कुल जिलानी, ये बहुत ही एक तशवीश का मामला है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा, अगर हम बात करें जो बाहर से सयाह आ रहे हैं, खासतौर जो इन्फेक्टेड ज्यादा जो स्टेट्स हैं वहां से जो सयाह यहाँ पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। हमने देखा कि लखनपुर जहां से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जहां से शुरू होता है वहां पे जो कैंप सेटअप किया गया है वहां पे सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट देखी जाती है, लेकिन जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन जिसने किया हो उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो भी एक कैरियर बन सकता है और दूसरे को वो तकलीफ पहुंचा सकता है। ताहम वहां पे हमने देखा वहां टेस्टिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ काजीगुंड के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी तो काजीगुंड में टेस्टिंग की फैसिलिटी रखी गई थी, तो इस बार भी हमने देखा कि कोई खास वहां पे टेस्टिंग होती नहीं है। जो बाहर से गाड़ियां आती है वो सीधे नेशनल हाईवे पकड़ के वो सीधे श्रीनगर या गुलमर्ग या बाकी जगहों पे जो जहां सयाह जाना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाती है। दूसरी ओर अगर हवाई अड्डे की हम बात करें जहां पे अक्सर ये दावा किया जाता है कि प्रॉपर टेस्टिंग वहां पे होती है, जो हालिया दिनों में जो वहां से ट्रैवलर्स आए उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि सिर्फ कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो उनसे वहां पे मांगी जाती है और जो वैक्सीन सर्टिफिकेट वहां पे देता है उसकी टेस्टिंग वहां पे नहीं की जाती है, जो कि काफी जो एक्सपर्ट के हिसाब से काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिसने वैक्सीनेशन भी किया हो वो भी कैरियर साबित हो सकता है, वो भी इस वायरस को जो है आगे फैला सकता है और आगे जो शख्स इन्फेक्ट होगा उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सयाहत के हवाले से न सिर्फ ये सयाहों का सवाल है बल्कि जो यहाँ के मुकामी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सरकार को और इंतजामिया को थोड़ा सा क्योंकि नोट लेने की जरूरत है, कहीं यहाँ पर कोई ऐसी भूल चूक ना हो ताकि मकामी लोगों के लिए सरदर्द ना बन जाए। वसीम, मुंबई में जैसा कि आपने कहा कि आंकड़े थोड़े कम जरूर हैं और राहत की बात थोड़ी बहुत हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं, तो क्या और कुछ तहदीदात सख्तियाँ सरकार बरत सकती है शहरी इलाकों के लिए खासकर? देखिए, जिस तरह से शहरी इलाके हैं उन इलाकों में सरकार की तरफ से हर दिन जो उनके गार्डियन मिनिस्टर होते हैं उनकी एक बैठक होती है। इस बैठक पे हर कोई अपने अपने इलाके का जायज़ा लेता है और वहाँ के जो नंबर्स हैं उसी के तरीके से अलग अलग
नियम को वहाँ पे लागू करने का उन्हें हक दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी स्थानिक जो भी नेता हो या फिर वहाँ के जो महानगर पालिकाएं हैं या फिर जिला प्रशासन है, उन सभी को कहा है कि जिस तरह से अगर आपको लगते हैं आंकड़े बढ़ सकते हैं तो उन आंकड़ों को देखते हुए आप स्थानिक जगहों पर बंदी ला सकते हैं। जैसे कि कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, गार्डन खुले होते हैं, तो वहाँ पे भी पाबंदी लगाई गई है अगर उन इलाकों में नंबर बढ़ते हैं। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीएमसी जो सबसे अमीर बीएमसी मानी जाती है देश की, यहाँ पे काफ़ी इंतजाम किए जाते हैं। अब तक मुंबई की बात करें तो 54 ऐसी इमारतें हैं जिसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया और कई ऐसी इमारतें हैं जिन पर उनकी नज़र बनी हुई है। वार्ड वाइज लगातार बीएमसी की तरफ से लोगों के घर पर इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि उनके घर पे अब तक कितने लोगों ने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, या फिर किसी तरह के कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यही वजह है कि जो स्लम इलाके हैं उन इलाकों में अब भी जो नंबर से काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में हमने देखा जिस तरह से मौसम ने करवट ली तो लोगों को छोटी मोटी बीमारियां से पीड़ित होना पड़ा, तो लोगों की भीड़ अक्सर देखने मिली छोटे छोटे डिस्पेंसरी में, और वहाँ पे लोगों ने इस बात को भी लेकर डर जताया कि अगर इसी तरह से बीमारियां बढ़ती तो कहीं ना कहीं वो कोविड के शिकार हो जाएंगे। इन्हें एक डर सताने लगा, तो जिसकी वजह से टेस्टिंग यहाँ पे काफ़ी बढ़ाई गई। टेस्टिंग की सुविधाएं मुंबई और महाराष्ट्र के हर इलाके में बढ़ाई गई है। साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि अगर आप इस टेस्टिंग में शामिल होते हैं, अगर आप किसी तरह से पीड़ित होते हैं तो पूरी तरीके से आपकी मदद की जाएगी, आपका इलाज किया जाएगा, जिससे आपके परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे अहम और डराने वाली बात यह है जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनकी जो माइंड सेट हो चुकी है कि हमने वैक्सीन लिया है अब हमें कुछ नहीं होगा, ये उनकी गलतफहमी है, जिसकी वजह से वो यहीं करते हुए सड़कों पर अक्सर नजर आते हैं। यही मसला है। डॉक्टर चावला जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। एक गलतफहमी लोगों की अभी भी यही है कि 2 डोज हमने ले लिया, हमें कुछ नहीं होगा, हम आज़ाद घूम सकते हैं, हम भले ही जो है कोरोना जो बिहेवियर है उसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा एक गलत जो है बन चुका है जहन लोगों का। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? लास्ट कमेंट सर। हाँ जिलानी जी, ये स्पष्ट है अभी हमें अपना गार्ड यानी कि सावधानी कम नहीं करनी है। ये आम आवाम को मेरी अपील है कि भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी हम इससे इजाद पा पाएंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 महीने में ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ये तब होगा जब हम सब मिलके कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे। घर से फालतू मत निकलिएगा, झुंड में भीड़ भाड़ में बिल्कुल मत जाइएगा, घर से बाहर निकलिएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिएगा, मास्क हमेशा लगाना चाहिए, सिंगल मास्क या डबल मास्क, और हमेशा अपना हाथ धोने का सैनिटाइज करने का प्रोग्राम बनाइएगा और अपने खान पीन का एक बैलेंस्ड संतुलित आहार लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्लस जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो नाज़रीन हमारी भी यही गुजारिश है कि डॉक्टर नरेश चावला ने पूरे अदब के साथ आपसे, उन्होंने अब सोचिए एक इतने बड़े पद पर रहकर एक डॉक्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोरोना बिहेवियर को अपनाएं ताकि दूसरों को भी बचाया जाए और जिंदगी चलती रहे। तो चलती रहे जिंदगी में। आज फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आदाब।